अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन की कहानी शुरू होती है अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य से। कहने को इस राज्य में डोनाल्ड ट्रंप के वोट ज्यादा हैं, लेकिन असल में यहीं से ट्रंप को कड़ी टक्कर देने वाले बाइडेन ने हुंकार भरना शुरू किया था। ओबामा के करीबी और ट्रंप के धुर विरोधी बाइडेन अमेरिका की राजनीति में बहुत पुराने और स्वीकार किए हुए नामों में से एक है। इससे पहले 2 बार उपराष्ट्रपति रह चुके हैं और अमेरिका की राजनीति को नई दिशा देने की प्रेरणा के साथ राष्ट्रपति उम्मीदवार बनकर जनता के सामने पहले भी आ चुके हैं। जो बाइडेन बराक ओबामा के कार्यकाल में साल 2008 से 2016 तक 2 बार उपराष्ट्रपति भी रहे। दोनों एक दूसरे के काफी करीब हैं। शायद यह भी एक कारण था कि बाइडेन की जीत के लिए ओबामा भी काफी जोर लगाते दिखे। बाइडेन ने पहले भी कोशिश की थी कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने, लेकिन उस वक्त उन्हें सफलता नहीं मिली। डेलावेयर से 6 बार सीनेटर रह चुके बाइडेन उपराष्ट्रपति चुनाव की रेस में इससे पहले 2 बार उतरे। उनकी पहली कोशिश थी साल 1988 में, तब उन्हें साहित्यिक चोरी के आरोप में पीछे हटना पड़ा था। फिर उन्होंने दूसरी कोशिश साल 2008 के चुनाव में की। हालांकि अपनी सास से बाइडेन ने 1966 में ही कह दिया था कि एक दिन वो अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे, और फिर बाइडेन ने 32 साल तक कोशिश जारी रखी। आखिर में अमेरिका के राष्ट्रपति बन भी गए। जैसे ही बाइडेन के नाम को लेकर ऐलान हुआ, वैसे ही लोगों को संबोधित किया। इस दौरान बाइडेन दौड़ते हुए मंच तक आए। ये एक तरीके से ट्रंप को जवाब भी था। जब ट्रंप ने बाइडेन पर उम्रदराज होने के आरोप लगाए थे, लोगों को संबोधित करते हुए बाइडेन ने कहा, मैं तोड़ने वाला नहीं, जोड़ने वाला राष्ट्रपति बनूंगा। पेंसिल्वेनिया राज्य में पैदा होने के कुछ दिन के बाद ही वो डेलावेयर चले गए थे। पढ़ाई लिखाई के बाद बाइडेन ने वकील के तौर पर काम करना शुरू किया। हालांकि उन्होंने उस वक्त से ही तय कर लिया था वो आखिर में राजनीति में ही किस्मत आजमाएंगे। फिर बाइडेन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बाइडेन इतिहास में 5वें सबसे कम उम्र के अमेरिकी सीनेटर और डेलावेयर के सीनेटर के रूप में सबसे लंबे समय तक सेवारत रह चुके हैं। बाइडेन के लिए अब तक का सफर काफी संघर्षों से भरा रहा है। दरअसल 1972 में बाइडेन का परिवार क्रिसमस शॉपिंग के लिए घर से निकला। परिवार के सभी सदस्य कार में थे। अचानक कार का एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे में उनकी पत्नी नीलिया और बेटी नाओमी की मौत हो गई। एक्सीडेंट में बाइडेन के दोनों बेटे हंटर और ब्यू को गंभीर चोट आई, लेकिन वो किसी तरह बच गए। इसके बाद बाइडेन अपने बेटे को देखने के लिए विल्मिंगटन और वॉशिंगटन डीसी के बीच रोजाना एमट्रिक ट्रेन से सफर करते थे। कहते हैं कि उसके बाद उन्हें एमट्रिक जो के नाम से लोग जानने लगे। इस नाम से वो काफी लोकप्रिय हो गए थे। यह सिलसिला करीब 5 साल तक चला। फिर बाइडेन ने अपनी बहन और उनके परिवार की मदद से अपने बेटों का पालन पोषण किया। आगे का सफर भी बाइडेन के लिए बहुत आसान नहीं रहा। साल 2015 में बाइडेन के बड़े बेटे की ब्रेन कैंसर की वजह से मौत हो गई। अपने लाइफ को पटरी पर लाने के लिए बाइडेन ने दूसरी शादी कर ली। हालांकि कई बार उनके ऊपर कई तरह के आरोप लगते रहे और हर बार उस आरोप से निकलकर और निखरकर वो सबके सामने आते रहे। जब भारत 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, उस वक्त में भारतीय अमेरिकी समुदाय को संबोधित करते हुए बाइडेन ने कहा था, अगर वो अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव को जीत लेते हैं तो भारत के सामने मौजूद खतरों से निपटने में उसके साथ खड़े रहेंगे। इतना ही नहीं, बाइडेन ने कहा कि अगर भारत और अमेरिका करीबी दोस्त और सहयोगी बनते हैं तो दुनिया ज्यादा सुरक्षित हो जाएगी। बाइडेन का विवादों से गहरा नाता रहा है। बाइडेन पर ब्रिटिश लेबर पार्टी के नील किन्नौक के भाषण की साहित्यिक चोरी का आरोप लगा था। इसके अलावा बाइडेन ने स्वीकार किया कि उन्होंने लॉ स्कूल में अपने पहले साल के दौरान कानून की समीक्षा का लेख भी चोरी कर लिया था। इतना ही नहीं, बाइडेन के सीनेट ऑफिस में काम करने वाली एक महिला ने वॉशिंगटन डीसी की पुलिस के पास एक आपराधिक शिकायत दर्ज कराई थी। महिला ने इस शिकायत में आरोप लगाए थे कि बाइडेन ने 1993 में उनका यौन उत्पीड़न किया था। बाइडेन के साथ एक विवाद साल 2007 में हुआ था, जब उन्होंने दावा किया कि उन्हें इराक के ग्रीन जोन में गोली लग गई थी।
बाद में उन्हें सफाई देनी पड़ी। सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि वह उस जगह के पास थे जहां गोली चली थी। बाइडेन के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों पर खड़ा उतरने के लिए उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अमेरिकी जनता से उन्होंने खुद कई वादे और दावे किए हैं। खासकर जिस तरह से अमेरिका के लोगों ने ट्रंप के मुकाबले बाइडेन पर ज्यादा भरोसा जताया है, उसके बाद से उनके ऊपर जिम्मेदारी पहले से ज्यादा और कहीं ज्यादा बढ़ गई।